हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर हम आपको दिखा रहे लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा को होने वाला है और यहां पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो पंकज जी है। वो क्या कहना है उनका, वही सुनते आइए। पूजा पाठ छोड़कर इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जो आदमी व्यापार करेगा वो व्यापारी कहलाएगा, साधु नहीं कहलाएगा। साधु संतों में और व्यापारी में, आम जनमानस में और सब चीज में अलग अलग अंतर होते हैं। लेकिन इसकी तारीफ तो करेंगे ना, उन्होंने पहलवानों को समर्थन दिया है। अगर दिया है तो जिस तरीके से रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था, यहाँ से अपना लंगोट बांध के आ जाता, कम से कम अखाड़े में तो आता। अरे भाई आ क्यों नहीं रहा है? एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, एक बात बताओ, आज से 9 साल पहले एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था रामलीला मैदान। जो लोग रामलीला मैदान में बैठे थे, आज वो इस देश की बेटियों के लिए क्यों नहीं आ रहे? आपने कभी सवाल पूछा क्या बाबा रामदेव के पास में किराया भाड़े की कमी है? यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। चाहते हैं कि रामदेव यहाँ पर आए। निश्चित, जिसमें भी ईमान है, जिसमें भी धर्म के प्रति संवेदना है, जिसमें भी देश के बेटियों के प्रति संवेदना है, और जो देशभक्त है, देशभक्त का मतलब यह साफ है कि जिन बेटियों ने देश के गौरव के लिए अपना खेलने कूदने का समय छोड़कर देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया और अंततः देश के तिरंगे को 143 करोड़ भारतीयों को का जो सर है उसको गर्व से ऊंचा किया, तो उसके सम्मान में किसी के आने माने यहाँ पहुंचने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो खुद को देशभक्ति साबित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। पंकज जी, नई संसद बन चुकी है, अब फीता कटने वाला है। आप अगर नया कपड़ा पहन लेंगे तो आपका चाल चरित्र चेहरा बदल जाएगा। आप बताओ। अरे सुन तो लो, हमने पूरे विश्व में, आप भी पत्रकार हैं, कई हजारों हजार साल सैकड़ों बरस पुराना संसद भवन आज भी विश्व में है। दूसरी बात, जब संसद भवन बना तो आर्टिकल 79 का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। वो इसलिए, एक तो महिला का अपमान, दूसरा आदिवासी समाज की महिला है और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं। तो ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। कहां से चौक चौराहे पर फोटो लग जाए, कहां शौचालय में फोटो लग जाए, कहां पेपर में आ जाए, एक ही विजन है, टेलीविजन। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो राष्ट्रपति जी का सम्मान। प्रचार के भूखे हैं आप, ऐसी बात। प्रचार जी भी प्रधानमंत्री नहीं है। जाइए, शौचालय में फोटो लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का फोटो यहाँ लगा मिलेगा, उसमें भी थोपड़ा लगा हुआ है। राशन मिलेगा 100 रुपए का, उसमें भी 150 रुपए में झोला छप जाता है। अरे भैया, आधा % सेस ले रहे और वो आधे % का स्वच्छ भारत अभियान अपने कूड़ा गिरा के झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा लेते हैं। अरे आप जैसे दलालों ने, सत्ता के हवसियों ने, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकारों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर आधा % सेस लिया जा रहा है, देश की राजधानी, हाँ रिश्तेदार है ये वही पत्रकार के भाई हैं जो अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेसे फंसी थी, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की है, मुंह लगा के बैठे। भाई सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ, आप ही के रजत शर्मा ने कहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आधा % सेस लिया जा रहा है हिंदुस्तान की आवाम से, और आधा % सेस स्वच्छ भारत अभियान का पैसा हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, इसी दिल्ली में 4था महीना हो गया, कहां से वो अपने बच्चों का फीस भरेंगे, कहां से वो अपने परिवार को चलाएंगे, कहां से उनके घर में राशन आएगी? तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। अभी देख लीजिए, 60 से 70 करोड़ पेन कार्ड धारक हैं। आधार से पेन लिंक कराने का 1000 से 1200 रुपए उसले जा रहे हैं। क्यों उसले जा रहे हैं? हम नहीं करा रहे भाई, हम नहीं कराएंगे, हमारी मर्जी है। आप करा रहे हो अपने फायदे के लिए, तो आप शुल्क हमसे क्यों लोगे? अब तो भारत का विश्व में डंका बज रहा, अब तो खुश हो जाए। कहाँ बज रहा है? जापान, अरे सुनो, अरे सुन लो, अरे बिल्ली, अरे सुनो, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग बिल्ली को भी फेल कर दिया। सुनो, प्रतिभा पाटिल जी को क्या पैर नहीं छुआ था? क्या राजीव गांधी जी के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके नहीं गया था? ये तो परंपरा है, शिष्टाचार की बात है।
अगर आप शिष्टाचार को भी व्यापार में बदल रहे तो सही में मोदी जी अमित शाह जी ने कहा था कि व्यापार तो मेरे खून में है, जैसा कि इन्होंने कोरोना काल में भी व्यापार किया था। ये व्यापार किया था जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आई थी तो सोशल मीडिया में लिया था। हर चीज में जब आप यही बात कहोगे, आप बड़े बुजुर्गों का पैर नहीं छूते हो, आप अपने मेहमानों का आदर सत्कार नहीं करते हो। देखिए, डंका तब बजती जब देश में हर युवाओं के हाथ में रोजगार होता, हर छात्र को कॉपी कलम किताब मिलती, हर देश के किसान भाइयों की जो आय दुगुनी होने की बात थी, आय दुगुनी होती। हर कह तो रहे पकौड़ा बेचो, आत्मनिर्भर बनो, अब नहीं तुम क्यों ना बेचते? अरे सुनो ना, अरे तुम क्यों ना बेचते? अरे भैया तुम क्यों ना बेचते? अरे भाई रिपोर्ट तो दिखाएंगे। अरे क्या दिखाओगे? झकमरा के दिखाओगे? कभी दिखाओ? तुम तो दिखाओगे पाकिस्तान में। बात होगी इंदौर की तो चले जाओगे इस्लामाबाद, बात होगी कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटियों की हत्या किसने की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चला के जिंदा जला दिया, तो कहोगे काबुल में देखो क्या हो रहा है। बात करें हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियां, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू पुलिस, हिंदू एसपी डीएम, सब तब हिंदू बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। तो देखो देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदुओं का खाना नहीं मिल रहा है। अरे तो भैया हिंदुस्तान में काका जो पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। अरे बेशर्मो, फिर वही बात, आपको क्या है ना, इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगने लगे मोदी जी के आने से, आपको भी सुनने का पैसा लगने लग गया है। आपको कान की बवासीर के साथ साथ मुंह का भी है, सुनते नहीं। आप देश की समस्याओं पर बात करो ना। सुनो, पहले के राजा महाराजा, देश के लिए बड़े मुद्दे क्या आपके? आप बता दो ईमानदारी से, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता, आप बताओ कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए, तो वो चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बताओ? मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है कि नहीं? अरे कौन मीडिया? पहले राजा महाराजा का भांड होता था, जो राजा महाराजा का गुण गाता था, डुगडुगी बजाता था। अब ये देश की मीडिया का काम वही भांड की तरह है जो राजा का गुण गाता है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में मीडिया का स्तर गिर गया। वरना यही बेटियां, अगर कोई बलात्कारी मुसलमान होता, अब्दुल होता, रहमान होता, तो आप लोग सड़क पर नाक रगड़ रहे होते, जीभ से चाट रहे होते सड़क को, गली गली कुच्चे कुच्चे में। हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो गया, मुसलमानों ने लव जिहाद कर दिया, तो अब आप क्या नहीं कह रहे भाई? अगर यही बेटियां अगर पाकिस्तान की होती तब भी आप नंगा नाच रहे होते। आप लोग देखिए, कभी अर्नब गोस्वामी पर सवाल किया, जो ड्रग दो कह रहा था 5 ग्राम पर 30-30 हजार टन अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया। कभी आप लोगों ने चर्चा की कि 2000 का नोट छापने की जाली मशीन गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया, नोटों को जखीरा पकड़ा गया? कभी चर्चा किया? कभी आपने चर्चा किया कि गुजरात से 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं, 3 महिला गायब हैं केरल से, तो केरल स्टोरी का प्रमोट कर रहे हैं आप। आपने पूछा कि गुजरात की वो महिलाएं कितनी हिंदू हैं? आपने कभी सवाल किया कि कश्मीरी पंडितों को वेतन क्यों नहीं मिल रहे? कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर कैसे चल गए? आपने कभी पूछा कि अयोध्या में जिन लोगों की जमीनें छीनी गई है उनका क्या हुआ? आपने पूछा कि खोरी गांव में 40 मंदिर कैसे तोड़े गए? आपने पूछा कि बनारस में 250 से अधिक मंदिर कैसे तोड़े गए? आप नहीं पूछते। आपका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा होता है, दुश्मन भी मेरा, दोस्त भी मेरा। भाजपा कार्यालय से जो लिफाफे आते हैं, साथ में चिट्ठी आता है, सवाल उसी पर पूछना है। आप भी रोटी खाते हो, आप कोई गोबर को चमन राम राज्य में क्या होता है? राम के मर्यादा के बारे में आप बता दीजिए। प्रभु श्री राम की मर्यादा आप अगर अपने ध्यान में ले लेंगे तो उसी दिन आप महान हो जाएंगे। प्रभु, अरे बस सुन तो लो बेशर्मो, अरे बेशर्मो सुन लो, सत्ता के दलालो हबसियों सुन तो लो। प्रभु श्री राम से राज्य की जनता ने जब सवाल किया, तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता जो उस समय गर्भवती थी, उनका परित्याग महर्षि वाल्मीकि के यहाँ उन्होंने किया। रामायण मत सुनाओ, काम की बात करो। ए बेशर्मो, ए भैया सुनो, अरे बेशर्मो सुन लो, अरे सुन लो, आप गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, खाते रहो। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, जो खेत में पड़ता है खाद का काम करे, जो चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और खेत जब दिमाग में पड़ता है तो इन जैसे अंधभक्त पत्रकार पैदा हो जाते हैं। आपने बात की ना, जब आपने कहा राम राज्य की बात की, राम राज्य में जनता की बात सुनी जाती थी, तो जनता तो दूर की बात है,
देश की वो बेटियां जिन बेटियों ने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, जिन्होंने तिरंगे को सम्मान दिलाया, जिसने हम भारतीय 143 करोड़ भारतीयों का सर पूरे विश्व में ऊंचा किया, डंका बजाया, तो उसके लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, उसके लिए ब्रजभूषण सिंह जैसे आरोपी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जो तिहाड़ जेल में बंद था, क्या उस पर सजा नहीं होना चाहिए? है? सवाल ही नहीं पूछते। रामलाल जो गया, देखिए प्रभु श्री राम और कृष्ण भारत की कनकन में है। राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, कृष्ण अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, और हनुमान जी दुख से निवारने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सभी भगवानों को आतंक का पर्याय बना दिया। अभी तेलंगाना में देख लीजिए, एक गर्भवती महिला को लोग मार रहे, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया, प्रभु श्री राम पोषक हैं, पालनहार हैं, वो जिंदगी देते हैं, वो नफरत की बात नहीं कहते, वो हिंसा की बात नहीं कहते। आपको याद होगा काफी दिनों तक रामेश्वर के तट पर रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के समेत पूरी सेना के साथ डटे रहे कि शायद रावण मान जाएगा। जब नहीं माना तो शस्त्र उठाया। तो ये क्यों नहीं मान रहे भाई? बताओ आप सवाल नहीं पूछते। ब्रजभूषण जो है वो 5 जून को बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें लाखों की संख्या में संत आएंगे। कौन से संत आएंगे? संत मतलब क्या होता है, आप हमको बता दीजिए। संत महात्मा आएंगे। अरे भाई, संत महात्मा तो रावण भी संत हो गया क्या? काले में भी राक्षस ने भी भगवा वस्त्र पहन लिया तो संत हो गया क्या? हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं हो सकता ना। नहीं। समझना होगा, रामायण ने हमको यही सिखाया है। तो आप तय करेंगे कौन संत है कौन नहीं? हम रामायण तय कर रहा है भाई, हम थोड़ा तय कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, क्या मानक है? आप एक बात बताओ, अभी तो आपने कह रहा था रामदेव कह रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल हो, अभी आप कह रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली में जा रहा है, तो बगैर पेंदी का लोटा है क्या? पौने 2 आंख वाला कन्या बाबा। बताओ आप ही के भाई साहब से बात कह रहा हूं। धर्म देखिए, धर्म यह सिखाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। नवरात्र हो या कोई भी पर्व हो, हमारे यहाँ लड़कियों को पूजने की परंपरा है। मतलब लड़की मतलब देवी, समझो। और जहां देवी की पूजा होती हो, जिनके हम कोख में जन्म लेते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जो हमारे सृष्टि के सब कुछ है, हम उसके साथ अगर अन्याय करते तो निश्चित तौर पर हम इंसान नहीं जानवर हैं। कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थन की तरफ जा रहा है ये आंदोलन। ब्रजभूषण सिंह ने कहा भी ताजा बयान है। ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछो, 2 कौड़ी के लुचे लफंगे के पास में जाने का आपको, तिहारी के पास में, दाऊद के आदमी के पास में समय है? कभी आप सवाल पूछा धर्म की रक्षा किसने की? सिख कम्युनिटी में। आज भी जितना सिख समाज धर्म के पालन की बात करता है, धर्म है क्या? धर्म सभ्यता है, संस्कृति है। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर सीखना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह समेत तमाम लोगों को कह दीजिए कि गुरुद्वारों में जाओ, और आपके आला जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बराबर जाते हैं, लेकिन अपने नहीं लेते। सीखिए, आपको सीखने की जरूरत है। आप हर किसी को गाली दे रहे, आपने जिसको पालन किसान भाइयों को भगवान कहा था उसको भी शैतान कहा, तो ये तो आपकी परिपाटी है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को बदनाम करते रहे, लास्ट में माफी मांगना पड़ा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। ये चूंकि रोटी का सवाल था, अब ये बेटी का सवाल है। कल क्या होगा? कल क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? भाई हमारी क्या प्लानिंग है? हम तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, गांधी और बुद्ध के देश में रहने वाले लोग हैं। हम तो ऐसे ही शांतिपूर्वक रहेंगे। मोदी जी तो पीछे करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप भी जाएंगे क्या? जाना गुनाह है? अरे भाई पूछ रहा हूँ, प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह है? सिक्योरिटी बहुत, इसीलिए पूछ रहे हैं। भाई सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी अपना काम करेगी। हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उस चीज का पालन करेंगे, और हम उसी अधिकार के तहत अपने देश की बेटियों के मान स्वाभिमान की, ये बेटियां कोई हरियाणा की नहीं है, ये कोई जाट समुदाय की बेटियां नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां हैं। जो लोग इस तरीके की बात आप जैसे मीडिया के लोग और भाजपा के लोग जो उड़ा रहे, ये भूल जाइए, ये हमारी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी बेटियां हैं। डूब मरना चाहिए आपको अगर आप इस तरीके की बात कहते हैं। मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नारी के इंसाफ की बात अगर आप नहीं करते। FIR दर्ज तो हो गई, अभी इंतजार तो करिए।
थोड़ा इंतजार आप कर रहे नहीं हो, सरकार पर आरोप लगाए चले जा रहे हो। थोड़ा इंतजार तो करिए। क्या खाते हैं आप? अब जो खाते तो आप नहीं, रोटी नहीं खाते आप, गोबर को स्वर्ण समझ के खाते हैं। पास्को एक्ट में जब एफआईआर होती है तो कितने घंटे में गिरफ्तारी होती, बता दीजिए? 24 घंटे में। कितना दिन हो गए? एफआईआर किसने किया? सरकार ने किया या सुप्रीम कोर्ट ने करवाया? सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर सरकार क्यों नहीं कराया? तो थोड़ा भेजी जाते हैं, 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए भाइयों बहनों उतरो करने के लिए टाइम है। जब कर्नाटक में बाढ़ आया तब प्रधानमंत्री तो नहीं गए। जब वहां कोरोना था, लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, तब प्रधानमंत्री जी नहीं गए। कर्नाटक चुनाव में 15 दिन क्यों गए? जब वहां 15 दिन जा सकते हैं तो यहाँ 5 मिनट का टाइम नहीं है, 15 मिनट का टाइम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ जाए, महिला बाल विकास मंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए। क्या अजीब पत्रकार हो यार। पत्रकार कहने में शर्म आती है तुम जैसे लोगों को। आप एक आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे हो, समझो बात। ये एक पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी है। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग पूरे देश में फोड़ दोगे। आप अगर पत्रकार होते तो आप सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछते। आप सवाल पूछते भाजपा के विधायकों से, सांसदों से, उनके तमाम नेताओं से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने धमकी दिया कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। कहीं ये बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा तो नहीं? ऐसा क्या काला बाजारी चल रहा था? आप बताओ। आप उस पर नहीं सवाल करते, आप क्या कर लेंगे? एफआईआर हो गया। सरकार पर पंकज जी आपको भरोसा नहीं है बिल्कुल? क्या आपको भरोसा है? हमें तो भरोसा है। हमें ना भरोसा है। एफआईआर तक दर्ज ना हुए और बोलो कराओगे एनएसए में हमको बंद? कैसी पत्रकारिता करते हो यार? भरोसा अगर सरकार पर होती तो हम सड़कों पर क्यों होते? कुछ इंतजार करिए। सरकार अगर आपकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हुआ होता तब भी आप इंतजार कर रहे होते। आपका दिल है या पत्थर है? आप बताओ। आप बेतुका सवाल का जवाब नहीं है। ये बात आप हमसे मत पूछो। यहीं पर ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है, उसके आगे मेनका गांधी का घर है, उसके आगे अजय मिश्रा टेनी का घर है, उसके बाएं दाएं तमाम भाजपा सांसदों के घर हैं। जाओ सवाल पूछो ना। हिम्मत है तो माँ ने दूध पिलाया तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा। वहां गार्ड खड़े हैं, आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। और सुन लो, देश में एक ही ऐतिहासिक पत्रकार है जिसने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किए। आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? कोई पत्रकार अगर पूछ के आया हो तो बता दो। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का कोई भी पत्रकार, विश्व का कोई भी पत्रकार अगर इंटरव्यू लिया हो तो बता दो। एक ही अक्षय कुमार जी आपकी निगाह में अच्छे पत्रकार हैं? यही तो दुर्भाग्य है कि डॉक्टर जोकराई कर रहा है गोबर पात्रा। चूंकि आईटीडीसी में चेयरमैन बना दिया जाता है, ओएनजीसी में डायरेक्टर बना दिया जाता है, कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहा है। इसका मतलब जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं? आपको जिस व्यक्ति का जो काम है वो नहीं कर रहे। आपको तो भगवान 2 ही आंख दिया, तो एक्स्ट्रा कहां से देख रहे हो? आप एक्स्ट्रा कहां से देख रहे हो? कुछ सैटेलाइट लगा हुआ है क्या आप में? 2000 के नोट की तरह चिप लगा हुआ है क्या आपके दिमाग में भी? सीधा सा बात है भाई। पत्रकारिता का धर्म होता है सरकार में जो हो, जिसके हाथ में शासन हो, सत्ता हो, उससे सवाल पूछना। अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती है, लेकिन जब बलात्कार की घटना हुई तो ये वारदात सेम होती है। जैसे आप निर्भया में आग लगा रहे थे, तो जब कंझावला में 13 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का नेता नया साल के जश्न में दारू पीकर कार से घसीटता रहा, आपने सवाल नहीं पूछा। आपने बहन मनीषा में नहीं पूछा, आपने तमाम जगहों पर नहीं पूछा। आखिर क्यों? आपका सरकार से सवाल पूछना। सरकारें, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बेटियों के न्याय की बात अपनी जगह है। आप उस बात पर सवाल पूछो ना। आप अभी जंतर मंतर पर हो, एफआईआर हो गई। अरे भैया, एफआईआर हो गई तो कोई एहसान किया क्या? हमने लड़ के लिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर हुई है। अगर सरकार की मंशा साफ होती, स्पष्ट होती तो इस बात को मैं कुछ कहनी चाह रहा हूँ। आओ नजदीक आओ फिर बोलो। अच्छा, आपने इनको आतंकवादी कैसे कह दिया? इनको आतंकवादी कैसे कह दिया? आपको नहीं पता ना? नहीं, इसलिए कहा पत्रकारिता का धर्म होता है। सुनिए ना पहले। अरे भाई सुन लो। इसलिए पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। हमने आसाम में भी पत्रकार को देखा अपना कैमरा लेकर, हाथों में माइक लेकर कूदते हुए। हमने अतीक अहमद की हत्या करते हुए ऐसे पत्रकारों को देखा। इसलिए कहा कि प्रदीप पलूकर की बात, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था, उस पर ये बात नहीं कर रहे थे। ये बात उस पर नहीं कर रहे थे कि जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। सवाल वो करना चाहिए।
अब भाई खिलाड़ी कब वापिस आएगा? खिलाड़ी क्यों वापिस आएगा भाई? जब तक न्याय नहीं मिलेगा देश के खिलाड़ी, देश की आवाम, देश की जनता के साथ है और रहेगा, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। लहू का एक एक कतरा बहा देंगे। पूरा देश तैयार बैठा है कि जब तक बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम घर वापसी नहीं जाएंगे। सर, आपने कहा मीडिया सवाल नहीं करती है, पर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ की जो लोग आके आंदोलन के जगह वो सांसद भवन के ऊपर बात करते हैं, आप उनको निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ सिर्फ बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा उस बात की चर्चा होनी चाहिए। आखिर देरी क्यों हो रही है? जब हमारे धर्मशास्त्र में और संविधान में भी, हमारे धर्मशास्त्रों में नारियों की पूजने की परंपरा है, तो आखिर जिस नारी को पूजा जाता है उसी नारी को, जिस नारी को हम देवी कहते हैं, जो नारी हमारे देश की बेटी है, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? उसके इंसाफ का सवाल क्यों नहीं करते? ये तो आपको सवाल पूछने का तरीका होना चाहिए। आप जब सवाल यहाँ की पूछना जाता है तो आप कानपुर के बदले में काबुल चले जाते हैं, तो बात तो वैसे ही आएगी ना भाई। आपको देश की बेटियों का सवाल पूछना है, बेटियों का सवाल पूछिए। और ये तमाम जो लोग शासन में है, सत्ता में है, जो लोग पावर में है, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से सवाल पूछिए कि आप चुप और मौन कैसे हैं? क्या आपकी भी बेटियां होती, आपकी बहन होती, तब भी क्या आप चुप रहते? यही तो सवाल पूछना है, यही बात तो कह रहा हूँ। तो सवाल आप ही लोग घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं? घुमाओ मत। हम नहीं घुमाते, मैं आपको ऐसे अभी 10 वीडियो दिखा दूंगा। बात तो शुरू करते हैं बेटी की। वैसे लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये राजनीति का केंद्र नहीं है, ये बेटियों के इंसाफ की लड़ाई का जगह है, जंतर मंतर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटियों की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, बेटियों को न्याय कैसे दिलाया जाएगा और बेटियों की लड़ाई में हमारी क्या सहभागिता होगी, ये बात तय होनी चाहिए। अगर आप घुमा फिरा के इधर से उधर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सरकार के चाटुकार हैं, उस भांड की तरह हैं जो पहले राजा महाराजा भांड रखता था राजा का गुण गाने के लिए, आप मुद्दों से डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हो सर? पंकज श्रीवास्तव। चलिए, धन्यवाद।